यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन कर्व इन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। मैं डॉक्टर व्योमा, एसोसिएट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। हम पिछले 2 लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का बेसिक प्रिंसिपल क्या है और इसमें किस किस तरह के ट्रांजिशंस पाए जाते हैं। आज हम करेंगे इस ट्रांजिशन पर किस तरह के फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन होता क्या है? कॉन्जुगेशन यानी डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। इस तरह अगर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहते हैं तो उसको हम कहते हैं कॉन्जुगेशन। और कॉन्जुगेशन के कारण डबल बॉन्ड के अंदर रेजोनेंस पाया जाता है और कॉन्जुगेशन के कारण HOMO और LUMO और HOMO इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कम हो जाता है और कम होने के कारण एनर्जी का जो ट्रांजिशन है वो कम हो जाता है और इलेक्ट्रॉन लोअर लेवल से हायर लेवल में जब जंप करते हैं तो उसको कम एनर्जी की आवश्यकता होती है और इस तरह बेथोक्रोमिक शिफ्ट पाया जाता है। दूसरा होता है ये, जैसे इस स्ट्रक्चर में दिखाया गया है कि यहाँ पर नॉन कॉन्जुगेटेड है, तो नॉन कॉन्जुगेटेड होने के कारण यहाँ पर हाईली ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और लोअर अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बीच में जो गैप है वो कम है, कम एनर्जी गैप है और कम एनर्जी ज़्यादा एनर्जी गैप है और इसके कारण इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ पर जंप करने में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे ही कॉन्जुगेशन आ जाता है तो होमो और लूमो के बीच के अंदर गैप कम हो जाता है और इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक जंप करने में कम एनर्जी की आवश्यकता होती है और बेथोक्रोमिक शिफ्ट पाया जाता है। तो इस कारण कॉन्जुगेशन के कारण इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में बेथोक्रोमिक शिफ्ट होता है या रेड शिफ्ट होता है और लोअर एनर्जी की जरूरत होती है या हायर वेवलेंथ की ओर लैम्डा मैक्स का मान सरक जाता है। जैसे इस वाले स्ट्रक्चर में हम देखते हैं यहाँ पर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स। जब नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स की संख्या 3 है तो लैम्डा मैक्स का मान कम है। जैसे नंबर ऑफ 4 हो जा n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5 तो लैम्डा मैक्स का मान बढ़ता जा रहा है या बेथोक्रोमिक शिफ्ट होता जा रहा है। तो हम देखते हैं कि जो पॉलीइन स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें डबल बॉन्ड की संख्या काफ़ी अधिक है, कॉन्जुगेशन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है और उसके कारण यहाँ पर अधिक क्रोमोफोर प्रेजेंट होते हैं। अधिक क्रोमोफोर होने के कारण लैम्डा मैक्स का मान दाईं ओर सरक जाता है या रेड शिफ्ट या उसके अंदर बेथोक्रोमिक शिफ्ट पाया जाता है। अगर हम डबल बॉन्ड को हटा देते हैं तो उसके अंदर से डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन कम हो जाता है और उसके अंदर ब्लू शिफ्ट हो जाता है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि कॉन्जुगेशन के कारण किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर उसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, उसके अंदर होमो और लूमो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं इनके बीच का एनर्जी गैप कम हो जाता है ड्यू टू रेजोनेंस और कम एनर्जी की आवश्यकता होती है ट्रांजिशन की। जैसे कि हम यहाँ देखते हैं कि पाई बॉन्डिंग और ये पाई एंटी बॉन्डिंग है। पाई बॉन्डिंग के 2 ऑर्बिटल हैं, पाई 1 पाई 2, पाई बॉन्डिंग पाई एंटी बॉन्डिंग और पाई 3 एंड पाई 4 आर एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। तो इस तरह से इन दोनों के बीच का एनर्जी गैप कम हो जाता है तो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन आसानी से हो जाएगा और लोअर वेवलेंथ पर ही ट्रांजिशन, हायर वेवलेंथ पे ट्रांजिशन होगा, लोअर एनर्जी पे ट्रांजिशन हो जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं बीटा कैरोटीन का जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर लैम्डा मैक्स का मान 455 पाया जाता है क्योंकि यहाँ पर 14 डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट है, 14 डबल बॉन्ड्स कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट है और इसी के कारण जो बीटा कैरोटीन है, विटामिन ए का प्रिकर्सर, इसके ये जो कि टमाटर में भी पाया जाता है लाइकोपीन के फॉर्म में या फिर ऑरेंज कलर के जो भी वेजिटेबल्स होते हैं उसके अंदर पाया जाता है एक पिगमेंट, तो वह इसको रंग प्रदान करने के लिए अवेलेबल है और ये इसके अंदर डबल बॉन्ड्स कॉन्जुगेशन के अंदर पाए जाते हैं और इसी के कारण यहाँ पर ये पदार्थ जो है कलर्ड दिखाई देता है और ये पिगमेंट कलर प्रदान करता है। In a similar fashion, methyl group also produces bathochromic shift. Although methyl group do not have pi electrons or unshared electrons, it is considered to interact with the pi system through its carbon hydrogen bonding orbitals, that is hyperconjugation और sigma bond resonance। तो hyperconjugation के कारण भी यहाँ पर बेथोक्रोमिक शिफ्ट पाया जाता है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसके अंदर कि हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन और एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन के कारण यहाँ पर हमको डबल बॉन्ड के कारण यहाँ पर कॉन्जुगेशन हो जाता है
तो कॉन्जुगेशन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ भी हो सकता है। अगर कार्बोनाइल कंपाउंड है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, तो कार्बन कार्बन और कार्बन ऑक्सीजन के बीच के डबल बॉन्ड के बीच में भी कॉन्जुगेशन हो सकता है। तो हम देखते हैं कि पॉलीन या डाइईन स्ट्रक्चर के अंदर बैथोक्रोमिक शिफ्ट पाया जाता है, और कार्बोनाइल कंपाउंड जिसके अंदर किसी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप प्रेजेंट है, तो उसके अंदर बैथोक्रोमिक शिफ्ट उसके अंदर भी पाया जाता है, क्योंकि वहां पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के बीच में रेजोनेंस हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड्स का, तो इसमें ये होमो और लूमो इन दोनों के बीच में पाई2 n2 पाई स्टार ट्रांजिशन पाया जाता है। अब दूसरा इफेक्ट हम देखते हैं स्टीरिक हिंड्रेंस। स्टीरिक हिंड्रेंस के कारण भी बैथोक्रोमिक या हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट पाया जाता है। हम देखते हैं कि कई मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि वहाँ पर लोन पे इलेक्ट्रॉन्स उसके स्ट्रक्चर के अंदर जो डिस्टॉर्शन हो जाता है उसके कारण वो होते हुए भी अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। तो ऐसे में हमेशा ब्लू शिफ्ट में हमको मिलता है। तो हम देखते हैं कि सिस और ट्रांस आइसोमर में जो ट्रांस आइसोमर है उसके अंदर इजीली इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो जाते हैं टू ट्रांसफर फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल, जबकि सिस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स इजीली अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। तो सिस जो आइसोमर होता है उसके अंदर लेमडा मैक्स का मान कम होता है और ट्रांस के अंदर लेमडा मैक्स का मान अधिक हो जाता है। तो ये कई सारे एग्जांपल्स हैं। जब बाइफेनिल है, इसके अंदर भी हम देखते हैं कि प्लेनरी स्ट्रक्चर होने के कारण जो ट्रांस फॉर्म है उसके अंदर लेमडा मैक्स का मान अधिक है और सिस फॉर्म के अंदर लेमडा मैक्स का मान कम होता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज सॉल्वेंट। सॉल्वेंट या तो पोलर हो सकता है या नॉन पोलर हो सकता है। तो जहां पर नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं, अगर ऐसे कंपाउंड्स को जो कि लूजली बॉन्डेड है नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स जिन्होंने कि हाइब्रिडाइजेशन पार्टिसिपेट नहीं किया है, अगर ऐसे मॉलिक्यूल को हम किसी ऐसे पोलर सॉल्वेंट में रखते हैं तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं और वो जो अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पर बॉन्डिंग में काम आ जाते हैं और वो ट्रांजिशन के लिए अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। तो उनको रिमूव करने के लिए हमको बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है या लैम्डा मैक्स का मान टुवर्ड्स ब्लू शिफ्ट हो जाता है, टुवर्ड्स लोअर वेवलेंथ चला जाता है। तो इस तरह से सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है कि लैम्डा मैक्स आपका बैथोक्रोमिक होगा या हिप्सोक्रोमिक होगा, क्योंकि अगर हमारा सॉल्वेंट नॉन पोलर है तो वहां पर कोई बॉन्डिंग नहीं होगी और लैम्डा मैक्स का मान वहीं पर मिलेगा जहां पर उसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर। जैसे कि हम यहाँ पर दिखाते हैं, ये पाई एंटी बॉन्डिंग है, ये पाई बॉन्डिंग है। ये पोलर सॉल्वेंट के अंदर इनके बीच में इंटरेक्शन होता है और ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्शन के कारण स्टेबलाइज हो जाते हैं, लोअर एनर्जी पर आ जाते हैं और इन दोनों के बीच का एनर्जी का गैप कम हो जाता है और लैम्डा मैक्स का मान सरक जाता है। n2 पाई स्टार ट्रांजिशन के अंदर भी सेम ऐसे ही है। नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लोअर लेवल में आ जाते हैं और इन दोनों के बीच का एनर्जी गैप बढ़ जाता है n2 पाई स्टार ट्रांजिशन में और यहाँ पर हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट हो जाता है, ब्लू शिफ्ट दिखाई देता है। पीएच का भी इफेक्ट होता है। जैसे फिनॉल्स और सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल जो एसिडिक हैं उनके नेचर के अंदर उनके अंदर सडनली डिस्प्ले सडन चेंजेस इन देयर एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा अपॉन द एडिशन ऑफ अ बेस। तो क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं हो पाते हैं बेस के साथ रिएक्शन करने पर, और तो आफ्टर द रिमूवल ऑफ द फिनोलिक प्रोटोन we get phenoxide ion. In phenoxide ion, lone pair of the oxygen that is delocalized over the pi system of the aromatic ring and increases the conjugation of the same. Extended conjugation leads to the decrease in the energy difference between the HOMO and LUMO orbitals, which results in the bathochromic shift. So we can say the pH, if we change the pH, there may be a change in bathochromic or hypsochromic shift. This is an example of phenol in which the phenol is treated with base and it treats with base because phenol is acidic in nature. When it reacts with base, it loses a hydrogen ion which reacts the base and forms water. This is phenoxide ion which stabilizes through the resonance. So after resonance, the molecule stabilizes and it shows a bathochromic shift. These are the examples. Next is temperature, effect of temperature. The band sharpness increases with decreasing temperature. Position of the absorption maximum
do not move or moves very little towards the longer wavelength sites with decreasing temperature. So the total absorption intensity is approximately independent of the temperature. This is the curve of temperature. The peak, total curve is get widen. So this is all about the absorption spectra. Thank you very much.